कहानी की शुरुआत होती है फ्रैंक वेगा नाम के एक आदमी से। फ्रैंक ने अपनी जिंदगी में काफी बुरा समय देखा था। वो काफी समय तक वियतनाम के खतरनाक युद्ध में लड़ा था, जहाँ के हालातों में जिंदा रहना कोई छोटी बात नहीं थी। खैर, एक दिन वो शांति से बस में जा रहा था कि अचानक बस में दो लफंगे चढ़ गए और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। तभी फ्रैंक को अपना बचपन याद आया, जब वो अपने परिवार के साथ जिंदगी के मजे लेता था। जब वो बड़ा हुआ तो उसे एक लड़की से प्यार हो गया और उसने अपनी गर्लफ्रेंड से वादा किया कि वो युद्ध से वापस लौटते ही उससे शादी कर लेगा। मगर बदकिस्मती से फ्रैंक को पूरे 10 साल वियतनाम युद्ध में रहना पड़ा। आखिरकार जब वो घर लौटा तो उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड ने किसी और से शादी कर ली थी और अब तो उसके 2 बच्चे भी थे। ये देखकर फ्रैंक का दिल चकनाचूर हो गया और वो बेहद उदास रहने लगा। खैर, फ्रैंक के पास फौज का तजुर्बा था, इसीलिए उसने पुलिस में भर्ती होने का सोचा, पर किसी कारण से उसे नौकरी नहीं मिली। फिर उसने कई दूसरी जगहों पर भी नौकरी की तलाश की, पर वो हर बार नाकामयाब रहा। आखिरकार मजबूरी में उसे हॉट डॉग्स का एक ठेला लगाकर अपना गुजारा करना पड़ा। इस तरह मेहनत करते करते उसे कई साल हो गए थे, पर फिर एक दिन शहर में एक नया और सुंदर हॉट डॉग ट्रक आया, जिससे फ्रैंक का धंधा पूरी तरह चौपट हो गया। उसके सारे ग्राहक उस सुंदर ट्रक से हॉट डॉग खरीदने लगे। अब उसके पास बिना घर और नौकरी के इधर उधर घूमने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वर्तमान समय में बस के अंदर वो लफंगे एक बूढ़े आदमी को परेशान कर रहे थे। एक ने तो उसे घूसा मारने की कोशिश भी की, पर अचानक फ्रैंक ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने उन लफंगों की जमकर धुलाई की। कुछ लड़कों ने इस घटना की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी और कुछ ही समय में फ्रैंक अपनी बहादुरी के कारण देश भर में मशहूर हो गया। लोग उसे बैड एस के नाम से बुलाने लगे। कुछ लोग तो उसके नाम की टी शर्ट्स और उसकी पेंटिंग्स भी बनाने लगे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रैंक और उसकी माँ को एक टॉक शो पर भी बुलाया गया, जहाँ उसे इतने सालों बाद उसके हक की इज्जत दी गई। पर बदकिस्मती से 3 महीने बाद ही उसकी माँ चल बसी। आखिरकार फ्रैंक अकेला अपनी माँ के घर में उनके कुत्ते के साथ रहने लगा। एक दिन फ्रैंक का दोस्त वॉशिंगटन उससे मिलने आया। उसने फ्रैंक को एक पेन ड्राइव दी और कहा कि उसे अपनी माँ की तिजोरी में रख दे। फ्रैंक नहीं जानता था कि इस पेन ड्राइव में क्या है, पर उसने वॉशिंगटन के कहने पर उसे तिजोरी में रख दिया। फ्रैंक एकदम अकेला था, इसीलिए वॉशिंगटन भी उसके साथ उसके घर में ही रहने लगा। फिर एक रात वॉशिंगटन सिगरेट खरीदने बाहर निकला, पर अचानक सेबेस्टियन और टेरेंस नाम के 2 गुंडे उसके पास आए और उससे उसी पेन ड्राइव की मांग करने लगे। वॉशिंगटन ने उनसे कहा कि मेरे पास पेन ड्राइव नहीं है, पर गुंडों ने गुस्से में उसके सर पर बंदूक तान दी। लेकिन तब भी वॉशिंगटन नहीं माना, तो आखिरकार उन्होंने गोली चलाकर वॉशिंगटन को मार डाला और तुरंत वहाँ से भाग निकले। जब फ्रैंक को अपने जिगरी दोस्त की मौत की खबर मिली तो वो तुरंत वॉशिंगटन की लाश देखने पहुंचा। इस घटना से उसे काफी गहरा सदमा लगा और उसने पुलिस से कातिल को जल्द से जल्द पकड़ने को कहा। कुछ दिन बाद फ्रैंक का दोस्त मलाक, जो कि एक पुलिस वाला था, फ्रैंक से मिलने आया। मलाक ने उसे विश्वास दिलाया कि पुलिस डिपार्टमेंट वॉशिंगटन के कातिलों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन बाद में जब फ्रैंक न्यूज देख रहा था तो उसने देखा कि पुलिस ने बाकी केसेस तो बड़ी जल्दी सुलझा दिए थे। ये देखकर फ्रैंक को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि पुलिस उसके दोस्त की मौत के केस में हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। आखिरकार फ्रैंक ने खुद ये मामला अपने हाथ में लेकर कातिलों को ढूंढने का फैसला किया। सबसे पहले वो उस गाड़ी में पहुंचा जहां वॉशिंगटन का कत्ल हुआ था। थोड़ी छानबीन करने पर उसे वहां कुछ खाली बुलेट्स और एक लॉकेट मिला, जिसमें एक औरत की तस्वीर थी। फ्रैंक ने सोचा कि ये कोई सुराग हो सकता है, इसीलिए वो बुलेट्स और लॉकेट को चीजें खरीदने बेचने वाली दुकान यानी पॉन शॉप पर ले गया। दुकानदार ने उसे बताया कि ये लॉकेट टेरेंस नाम के आदमी का है और ये फोटो वाली औरत है उसकी पत्नी। अब फ्रैंक को टेरेंस का पता मिला तो वो सीधा उसके घर पहुंचा, लेकिन टेरेंस तो घर पर था ही नहीं और उसकी पत्नी ने बताया कि वो 1 हफ्ते से घर नहीं आया है। फ्रैंक ने उस औरत का लॉकेट वापस किया और उससे पूछा कि टेरेंस आखिर कहाँ मिल सकता है। टेरेंस की पत्नी ने बताया कि वो एक पार्क में अपने दोस्तों के साथ अक्सर बास्केटबॉल खेलता है। अब फ्रैंक तुरंत उस पार्क में पहुंचा जहां कई लड़के बास्केटबॉल खेल रहे थे। फ्रैंक ने उनसे टेरेंस के बारे में पूछा, लेकिन ढंग से बात करने की बजाय वो लड़के तो फ्रैंक का मजाक उड़ाने लगे। इससे फ्रैंक का पारा हाई हो गया और उसने एक एक करके सबको पीटा। असल में वो सब टेरेंस के दोस्त ही थे। जब फ्रैंक ने उनसे दोबारा टेरेंस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि टेरेंस कहाँ है, पर फिर उन्होंने बताया कि रोनाल्डो नाम के एक लड़के को इसकी खबर हो सकती है, क्योंकि वो टेरेंस का सबसे अच्छा दोस्त है। आखिरकार फ्रैंक रोनाल्डो के घर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात रोनाल्डो के रूममेट से हुई। उसने फ्रैंक को बताया कि टेरेंस एक बार में गया है। जब फ्रैंक वहां पहुंचा तो उसे कुछ गुंडे मिले जो उसका मजाक उड़ाने लगे कि बुड्ढे चला जाए यहाँ से, वरना अपनी हड्डी वड्डी तुड़वा बैठेगा। लेकिन फ्रैंक ने उन गुंडों की हड्डी पसली एक कर दी। आखिरकार उसे रोनाल्डो मिल ही गया और फ्रैंक ने उसे बालकनी से लटका कर पूछा कि टेरेंस
टेरेंस कहाँ है। तब उसे पता चला कि टेरेंस तो तान्या नाम की एक लड़की के साथ है। इसके बाद हम पैंथर नाम के एक माफिया गैंगस्टर को देखते हैं। असल में पैंथर ही टेरेंस और सेबेस्टियन का बॉस था। यहाँ पैंथर मेजर विलियम्स नाम के एक मंत्री से बात कर रहा था। विलियम्स चाहता था कि पैंथर कहीं से भी वो पेन ड्राइव ढूंढ कर लाए, क्योंकि असल में उस पेन ड्राइव के अंदर विलियम्स की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा था। पहले वॉशिंगटन पैंथर के लिए ही काम करता था, पर फिर उसने गैंग छोड़ दी और पैंथर को धोखा देकर विलियम्स की पेन ड्राइव भी चुरा ली। उधर फ्रैंक टेरेंस को ढूंढने के मिशन पर था और तब उसके पड़ोसी मार्टिन ने उसकी मदद की। मार्टिन ने कहा कि उन्हें ये पता लगाना चाहिए कि आखिर उस पेन ड्राइव में ऐसा था क्या। उधर फ्रैंक तान्या से मिलने एक मसाज पार्लर पर गया जहां तान्या काम करती थी। फ्रैंक ने उससे टेरेंस के बारे में पूछा, पर तान्या ने उसे कुछ ज्यादा नहीं बताया। इसीलिए फ्रैंक ने रात को तान्या का पीछा करने का फैसला किया। छिपते छिपाते वो तान्या के घर में घुस आया, जहां आखिरकार उसे टेरेंस मिल ही गया। फ्रैंक ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा और उससे पूछा कि वॉशिंगटन को मारने के पीछे किसका हाथ है, पर टेरेंस भी काफी अड़ियल था और उसने अपना मुंह नहीं खोला। तब फ्रैंक उसे किचन में ले आया और उसका हाथ गैस पर रखकर आग जलाने की धमकी दी। ये तरकीब काम कर गई और टेरेंस ने बताया कि वॉशिंगटन ने पैंथर नाम के गैंगस्टर से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वॉशिंगटन के पास जो पेन ड्राइव थी उसमें माफिया और मंत्री विलियम के खिलाफ बहुत ही ताकतवर सबूत थे। फिर टेरेंस ने फ्रैंक को पैंथर का पता भी दिया, पर इससे पहले कि फ्रैंक पैंथर का सामना करता, वो अपने घर पर तैयारी करने गया। तभी उसे मार्टिन के घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मार्टिन की माँ एम्बर अपने शराबी पति से बेहद परेशान थी। वो अक्सर शराब पीकर एम्बर को मारता पीटता और हंगामा करता। तभी ऐन वक्त पर फ्रैंक ने बीच में आकर एम्बर की जान बचाई। फ्रैंक की बहादुरी से खुश होकर एम्बर ने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसे खाने पर बुलाया। फ्रैंक ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया और वो बिना समय गवाए बढ़िया कपड़े पहनकर एम्बर के घर आ गया। खाना खाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और वो एक दूसरे को चूमने ही वाले थे कि अचानक मार्टिन वहाँ आ गया। खैर फिर फ्रैंक ने एम्बर को उसकी और मार्टिन की सुरक्षा के लिए अपने घर पर रहने के लिए बुलाया। अगले दिन फ्रैंक ने वो खुफिया पेन ड्राइव अपने दोस्त मलाक को दे दी और खुद पैंथर को ढूंढने निकल पड़ा। पैंथर को पहले ही खबर मिल गई थी कि फ्रैंक उसे मारने आ रहा है, इसीलिए उसने अपनी गैंग को हुक्म दिया कि अगर फ्रैंक अपने साथ पेन ड्राइव ना लाया हो तो उसका नामो निशान मिटा देना। जब फ्रैंक वहां घुसा तो पैंथर की गैंग उस पर हावी हो गई और उन्होंने मार मार कर उसे बेहोश कर दिया। फिर उन्होंने फ्रैंक को बांधकर उसे टॉर्चर करना शुरू किया ताकि वो उन्हें पेन ड्राइव का पता बता दे। उन्होंने तो फ्रैंक को बिजली के झटके भी दिए, पर फ्रैंक कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। इतने खतरनाक दर्द के बावजूद भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। ये देखकर पैंथर गुस्से से तिलमिला उठा। उसने फ्रैंक का बटुआ निकाला जिसमें उसे फ्रैंक के घर का पता मिल गया। ये देखकर पैंथर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब वो फ्रैंक के घर वालों को भी टॉर्चर कर सकता है। इधर उसकी गैंग फ्रैंक को झटके दे रही थी और उधर पैंथर उसके घर की ओर जाने लगा। लेकिन कुछ ही पलों में फ्रैंक ने बड़ी ही चालाकी से खुद को आजाद कर लिया और एक माचिस जलाकर तेल के डिब्बों में फेंक दी। इससे पूरे अड्डे पर जबरदस्त धमाका हो गया और पैंथर भी अपनी जान बचाकर भागा। लेकिन फ्रैंक उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो दोनों दौड़ते दौड़ते बसों में चढ़ गए और फिर बस चलाकर एक दूसरे का पीछा करने लगे। आखिरकार दोनों की जोरदार टक्कर हो गई, पर फ्रैंक अब भी नहीं रुका और वो पैंथर के पीछे दौड़ने लगा। तभी रास्ते में उसे वही दो लफंगे मिल गए जिनको उसने बस में पीटा था। अब इन लफंगों ने भी बदला लेने की सोची और फ्रैंक पर हमला कर दिया, पर फ्रैंक ने उन्हें पीट पीट कर उनकी हड्डी पसली एक कर दी और उन्हें ढंग से समझा दिया कि इस इलाके का असली गुंडा कौन है। खैर फिर वो दोबारा से पैंथर का पीछा करने लगा। वहीं दूसरी ओर पैंथर फ्रैंक के घर तक पहुंच गया था। घर में एम्बर मौजूद थी और पैंथर ने उसे धमकी देकर कहा कि अगर उसने पैंथर की छिपाई हुई पेन ड्राइव उसे नहीं दी तो वो सबको मार डालेगा। तभी ऐन वक्त पर फ्रैंक वहां सबको बचाने के लिए आ पहुंचा और उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ते लड़ते वो दोनों घर से बाहर आ गए और मौका देखते ही एम्बर पैंथर पर कूद पड़ी। उसी समय फ्रैंक ने पैंथर पर जबरदस्त वार करके उसे चित कर दिया। आखिरकार पुलिस ने पैंथर को गिरफ्तार कर लिया और जल्द ही पेन ड्राइव में मिले सबूतों की मदद से विलियम्स को भी पकड़ लिया गया। उस पेन ड्राइव की बदौलत पैंथर और विलियम की सच्चाई पूरे देश के सामने आ चुकी थी। आखिरकार उन्हें जेल हो गई और इधर फ्रैंक, एम्बर और मार्टिन एक साथ खुशी खुशी रहने